नमस्कार, आपका स्वागत है तेज खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। रीवा के श्यामचाय मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने की अनिवार्यता सरकार द्वारा दी गई है। इसके लिए उन्हें अलग अलग बंध पत्र के आधार पर राशि भी मुहैया कराई जाती है। अधिकांश चिकित्सकों ने निर्धारित शर्तों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दी, जिसके चलते श्यामचाय मेडिकल कॉलेज रीवा के प्रबंधन ने ऐसे 220 चिकित्सकों को बांड डिफाल्टर घोषित किया है, जिसकी अब तक कोई सूचना मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नहीं मिली। इसके लिए कॉलेज की ओर से 7 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि संबंधित चिकित्सक बांड की राशि मेडिकल कॉलेज में जमा कराएं, अन्यथा उनका पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल कॉलेज डीन द्वारा जारी किए गए आदेश में वर्ष 2002 से लेकर 2017 तक के बैच के चिकित्सकों के नाम शामिल हैं। पीजी डिग्री हासिल करने वाले 158 चिकित्सकों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि वह अपनी स्थिति से कॉलेज प्रबंधन को अवगत कराएं। 7 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर यदि संबंधित चिकित्सक बांड की राशि कॉलेज प्रबंधन के पास जमा नहीं करेंगे तो मेडिकल काउंसिलिंग भोपाल को पंजीयन निलंबन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। कॉलेज प्रबंधन द्वारा उठाए गए सख्त कदम के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से कई चिकित्सकों ने संपर्क किया और अपना पक्ष रखने की बात कही। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवाएं देने वाले कई चिकित्सकों ने भी मेडिकल कॉलेज को सूचना नहीं दी है, जिसके चलते उनका भी नोटिस जारी कर 7 दिनों का अवसर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि जिन्होंने सेवाएं नहीं दी तो वह बंध पत्र की राशि वापस करें। साथ ही जिन्होंने सेवाएं दी हैं या दे रहे हैं उनकी ओर से मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई थी, वह भी उसे 7 दिन के अंदर अपनी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनका भी पंजीयन निलंबित करने के लिए कॉलेज प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज ने पीजी के साथ ही यूजी के पास आउट चिकित्सकों को भी नोटिस जारी किया है। इसमें से वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2013 तक बैच के 62 मेडिकल छात्र शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि चिकित्सकों को शासन के नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होती हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त राशि मिलती है। यदि वह नहीं जाते तो बांड की राशि जमा करनी होती है। कॉलेज को जिन चिकित्सकों की जानकारी नहीं है उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। कोई सूचना नहीं आने पर रजिस्ट्रेशन निलंबित करने का प्रस्ताव भेजेंगे। हम लोगों ने इनको नोटिस दिया है और विभिन्न समाचार पत्रों में भी इसके बारे में उन लोगों तक जानकारी पहुँचाई गई है और हमारा जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ तक और शासन को भी इंफॉर्मेशन भेजी गई है। हमारे यहाँ पर जो ये 2002 से 2013 तक के जो एमबीबीएस के छात्र थे यूजी, ये तकरीबन हमारे यहाँ प्रवेश छात्र जो थे 1528 थे, उसमें से 1329 बॉन्डेड थे। तो अभी उसमें यूजी में हमने 64 के करीब और पीजी डिप्लोमा वाले 71 और पीजी डिग्री के 85, ये तकरीबन टोटल मिला के हमने ऐसे 220 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। और इनको हम लोगों ने बात देखी है कि शीघ्र से कोई ग्रामीण सेवा के लिए उपस्थित रहे, अन्यथा वो फिर जो बॉन्ड का जो अमाउंट है वो जमा करने की स्थिति में आ जाए। और ऐसे ये बहुत थोड़े ही लोग हैं, अधिकतर लोगों ने अपने बॉन्ड पूरे कर लिए हैं। जैसे कि कुल प्रवेशी संख्या जैसे यूजी का देखा जाए 1528, तो उसमें से 1329 बॉन्डेड छात्र, तो मात्र उसमें 64 लोग जो है अभी अपनी बॉन्ड पूरी नहीं कर पाएंगे। और पीजी डिप्लोमा की संख्या को भी हम देखें तो 153 लोग बॉन्डेड थे, उसमें से 71 ही बचे हैं जो कि अब तक जो है अभी अपने बॉन्ड पूरा कर नहीं पाए हैं। और इसी तरह से अगर हम पीजी छात्रों का देखें तो 520 पीजी छात्र है जो हमारे यहाँ बॉन्डेड है और उसमें मात्र 85 लोग अब बचे हैं जिनको हम नोटिस जारी कर चुके हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है कि हम लोग जो है ग्रामीण सेवा का जहाँ तक सवाल है हमारी बॉन्ड पूरा कर पाएंगे। हमारे जो यहाँ के पास आउट पीजी और पीजी छात्र